सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाली दोस्तों, अगर आप AKTU के स्टूडेंट हैं और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर UFM लग जाता है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी पेपर में आपका UFM मार्क हो जाता है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियोस की न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या होगा दोस्तों, आपको इस वीडियो को कायदे से आपको यहाँ पर सुनना होगा और देखना होगा, तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा कि UFM क्या होता है और UFM से आपको कैसे बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, यूएफएम होता क्या है कि दोस्तों, यूएफएम वो होता है जैसे कि आप किसी भी एग्जाम में नकल करते हुए पकड़े गए, या फिर कोई चिट आपके पास से पकड़ी गई, या कोई गैजेट, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, इस चीज़ की जो सामग्री अगर आपको पकड़ी जाती है तो दोस्तों ये सब यूएफएम के केस में आता है। ठीक है। तो दोस्तों, यूएफएम का सीधा सीधा मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आप वो नकल करते हुए पकड़े गए या किसी से बात करते हुए पकड़े गए दोस्तों, उस केस में क्या होता है, जो वहाँ का टीचर होता है वो आपको यहाँ पर यूएफएम का एक फॉर्म भरवा के आपका यूएफएम लगा देता है। तो दोस्तों, यूएफएम में होता क्या है कि दोस्तों, आपका यूएफएम मार्क होने जाने से होता है कि कुछ केस में होता है कि आपका ईयर बैग भी आ जाता है, या फिर किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में भी बैक आ जाता है, या फिर आपका रिजल्ट होल्ड कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये सारे होता है यूएफएम के केस में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि आप यूएफएम अगर आपका लग गया है तो आप उसके लिए कैसे बच पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यूएफएम लग गया है तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ पर AKTU एक नोटिफिकेशन जारी करता है। उस नोटिफिकेशन आपको उसमें डालता है कि जो जिस छात्र का अगर यूएफएम लग गया है तो यूएफएम का जो एक मेल करना होता है कि अपने, यानी एक प्रकार के कहते हैं कि उसका क्लैरिफिकेशन देना होता है। उसमें मेल में लिखना होता है कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में आपकी यूएफएम लगी है, किस कारण से यूएफएम आपकी लग गई है, आपने सब क्या किया, मतलब उनको एक क्लैरिफिकेशन एक मेल के द्वारा आपको मेल करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेल नहीं करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे कि आपका यूएफएम गलती से लग गया है, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती लगा दिया है, या आप यूएफएम में पकड़े गए। मतलब आपका एक क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पर देना होता है मेल के ज़रिए AKTU को। ठीक है दोस्तों, AKTU जब यूएफएम लगाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 प्रकार के यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। पहला डिसीजन होता है A, और दूसरा होता है B, और तीसरा होता है C। दोस्तों, इन ABC कैटेगरी में यहाँ पर आपको यूएफएम रखा जाता है। कुछ कैटेगरी में ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ईयर बैग दे दी जाती है। कुछ कैटेगरी में ऐसा होता है कि सिंगल सब्जेक्ट में आपको बैक पेपर देना होता है, यानी कैरी ओवर देना होता है। और कुछ केस में दोस्तों होता है कि यहाँ पर आपका पेपर होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मान लो अगर आपका पेपर होल्ड कर दिया गया है तो आपको करना क्या होगा। सिंपली दोस्तों, सबसे पहले आपको AKTU को मेल करना होगा। जो भी उन्होंने डेट दी होगी कि इस डेट से पहले पहले आपको मेल करना होगा, तो सिंपली आपको पहले मेल कर देना होगा। ठीक है, मेल करने के बाद दोस्तों होगा क्या, जब आपका रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आपको होल्ड कर दिया गया है, वो लगभग 1 महीने से लेकर 40 दिन के बीच में आपका जो भी रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। जब दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें दोस्तों आपका मेंशन होगा कि UFM के केस में आपके कितने सब्जेक्ट में बैक दिया गया है। जो भी डिसीजन होगा वो AKTU यहाँ पर ले लेता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि यहाँ पर UFM गलती से मार्क हो जाता है AKTU की तरफ से। कुछ केस में ऐसा हो जाता है, मैंने कुछ केस में ऐसा देखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर गलती से यहाँ पर UFM मार्क हो गया है तो दोस्तों आपको सिंपली मेल करना होगा। उसमें लिखना होगा कि सेवा में श्रीमान परीक्षक नियंत्रक जी, और वहाँ पर अपना सब्जेक्ट को डालना होगा, सब्जेक्ट का नेम क्या है, ठीक है, आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो भी आपको लिखना होगा, कौन सा सेमेस्टर आपका है वो लिखना होगा, और वहाँ पर आपको एक क्लैरिफिकेशन देना होगा कि यहाँ पर गलती से आपके द्वारा यहाँ पर UFM लगा दिया गया, जबकि वहाँ पर मेरी कोई भी गलती नहीं थी। यानी आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पर एक प्रकार से देना होगा। एक प्रकार से आपको लेटर लिख कर वहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। ऐसा आप समझिए सीधा सीधा। ठीक है, तो दोस्तों, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल आपको कायदे से आपको यहाँ पर सुननी होगी, तभी आपको UFM के बारे में जानकारी हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ केस में होता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा UFM लग जाती है तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी एक UFM लगेगी तो दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली एक सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी 2 UFM लग गई तो उस केस में ये भी होता है कि आपकी ईयर बैक भी आ सकती है, या फिर आपका रिजल्ट यहाँ पर होल्ड भी कर दिया जाता है। होल्ड के लिए मैंने आपको बता दिया गया कि होल्ड अगर हो जाता है तो आपका रिजल्ट कितने दिन में आता है। वो आपका रिजल्ट आपको टोटल दोस्तों 1 महीने से लेकर 40 दिन के बीच में ही आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। तो दोस्तों, इस केस में होता है UFM के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल्स में आपको UFM के बारे में बता दिया है कि UFM अगर आपका लग जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है,
दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूएफएम आपको लग गया है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपका यूएफएम हट जाएगा और उसका जो भी आपका बैक होगा वो आपको बैक देना होगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना होता है तो मुझे इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं सारी चीज़ें यूएफएम के बारे में क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मिलता हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।